हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिनॉमियल में आगे ये उनके बारे में और डिस्क्रिप्शन जानना चाह रहे हैं और उसके बेसिक समझेंगे। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि पॉलिनॉमियल्स को जनरल टर्म से कैसे शो किया जाता है इस सीरीज़ फॉर्म में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं इस टाइप का पॉलिनॉमियल ले रही हूँ, यानी एक्स का एक रिलेशन ले रही हूँ, कोई भी रिलेशन हो सकता है वो, तो इस केस में जो n है, इसमें x की पावर n है तो इसमें n हो जाएगा 3 और an यानी इसका कोफिशिएंट, ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो जाएगा 2। ऐसे ही इसमें x की पावर n-1 अगर यहाँ पर है तो इसकी जगह n-1 की जगह 2 हो जाएगा। तो ग्रेजुअली आपकी पावर कम हो रही है, पहले 3 थी, फिर 2 हुई x की पावर, फिर 1 हुई और फिर उसके बाद x की पावर 0 हो गई। और इसके लिए केवल a0 रह गया लास्ट में, तो a0 क्या हो गया आपका 15, a1 हो गया -4, देन इसके बाद है ना a2 हो गया 7 और a3 हो गया 2। इस टाइप से आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट पॉलिनॉमियल्स को, ना एक्स के रिलेशंस को। फिर ऐसे ही एक और हम पॉलिनॉमियल कंसिडर कर रहे हैं, जैसे g ऑफ x इज इक्वल टू 3x⁴ + 7x² - 5। ऐसे ही एक और मैं y का फंक्शन ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं x का ही फंक्शन हो, वो फंक्शन किसी का भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का हो सकता है, x y z किसी का भी। तो ये हो जाएगा 2y² - 3y + 4। अब अगर मान लीजिए इस टाइप का पॉलिनॉमियल है जिसमें x की पावर जैसे 7x³ - 2x² + 3√x, तो इसमें x की पावर जो है वो इंटीजर नहीं आ रही है क्योंकि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, ये रैशनल नंबर आ गई है। ऐसे ही अगर आपका पॉलिनॉमियल qx इज इक्वल टू 3 × √x है, तो इस केस में ये t ऑफ x फंक्शन और q ऑफ x फंक्शन ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ हियर f of x doesn't mean x is multiplied by f, rather f of x denotes a function mathematical relation which is operated by some variable x। ये एक ऐसा रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है जो एक वेरिएबल x के थ्रू ऑपरेट हो रहा है और उसी को मैं f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x से डिनोट कर रही हूँ। तो इन सारे एग्जांपल्स में जैसे f ऑफ x का मतलब है फंक्शन ऑफ x, मतलब आप x का एक फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो, एक रिलेशन ऑपरेट कर रहे हो इस टाइप में, इट मीन्स x इज़ ऑपरेटिंग अ रिलेशन। ऑफ कोर्स x इज़ अ वेरिएबल एंड इट कैन अटेन सो मैनी वैल्यूज़। x की आप बहुत सारी वैल्यूज़ है ना अटेन कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, जो चाहो आप ले सकते हो, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। सो फंक्शन ऑफ एक्स विल ऑल्सो अटेन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो फंक्शन ऑफ एक्स की भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे आपने x1 रखा, जैसे आपने ये वाला फंक्शन लिया, आपने x1, मैंने x को x1 मतलब x की एक वैल्यू x1 ले ली जिसका वैल्यू मैंने 1 रखा और हमने x को 1 से रिप्लेस कर दिया है ना, और उसको नाम दे दिया x1 = 1। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ, जब मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर स्क्वायर -4 इंटू x की जगह फिर 1 मल्टीप्लाई किया +15, तो ये वैल्यू 20 आई। तो f ऑफ x1 मेरे पास कितना है 20, यानी अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी तो उसकी वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। f ऑफ x2, तो इस टाइम पे मैंने जो दूसरा जो वैल्यू थी मैंने उसमें x2 x2 की वैल्यू मैंने 0 ली, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 0 रख दिया, तो मेरे पास क्या बचा खाली 15। और x3 की वैल्यू ना, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू -1 ले ली, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कंसिडर किया कि x की वैल्यू को मैंने -1 कंसिडर किया, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने उसे x3 मान लिया। ठीक है, मान लिया, मैंने सिर्फ इसको माना है, सिर्फ इस कंडीशन में माना है ना। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू -1। तो आपने f ऑफ x -1 लिया, तो आपने इसमें है ना x की जगह -1 पुट कर दिया और आपके पास वैल्यू क्या आ गई 24। इसका मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ गई है ना। तो आपके पास देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से आई हैं। वैल्यू ऑफ x जो है -1 के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू आई थी 24, 1 के लिए आपके पास वैल्यू आई थी 20 और x की वैल्यू 0 अटेन की थी तो आपके पास वैल्यू आई थी 15। मैंने इसका एक ग्राफ बनाया है जिसमें मैंने x एक्सिस पे x की वैल्यू ली है और y एक्सिस पे मैंने फंक्शन की वैल्यू ली है ना। तो मैंने, आप देखिए इसमें मैंने 0 1 2 3 पॉजिटिव एक्स साइड, नेगेटिव एक्स साइड 0 -1 -2 -3,
तो जब मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, देखिए 24। तो मैंने -1 के करस्पॉन्डिंग 24 पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ओके। और इसके करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर यहाँ लिया, इसके करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर यहाँ लिया, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने -1, इस पॉइंट की वैल्यू मेरे पास -1 और 24 आ गई। इसी टाइप से मैंने एक और पॉइंट लिया जिसमें मेरे पास x की वैल्यू थी +1 और इसके फंक्शन की करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू थी मेरे पास 20, तो मेरे पास वो पॉइंट आ गया 1 और 20। ऐसे ही अगर मैं 0 वैल्यू लेती हूँ तो 0 वैल्यू के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आई 15, तो मेरे पास थर्ड पॉइंट आ गया 0 और 15। तो देखिए मैं कंसिडर कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट A, ये सेकंड पॉइंट B और ये थर्ड पॉइंट C, मैंने इनको आपस में मिला दिया। तो आप देखेंगे मेरे पास एक कर्व टाइप आ जाएगा। अगर मैं इसको कर्वी शेप में लूँगी तो ऐसा आ जाएगा, और अगर केवल एक लाइन ग्राफ लूँगी तो इस टाइप से आएगा। सो वी कैन प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन। तो जो मेरे पास ये जो फंक्शन था मैंने उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, उससे मैं आपको शो कर सकती हूँ कि किस तरीके से इस पूरे ग्राफ पर अनगिनत पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो वी टेक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x on x-axis, we take the f of x values on y-axis, so we plot the points a, b, c on graph paper and we can join them। तो अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गई हों तो अब हम आगे चलते हैं। अगर मेरे पास इस टाइप की सीरीज़ है फंक्शन की, मेरे फंक्शन p of x की, तो मैं इसमें मेरे पास an x raised to power n, an minus 1, x raised to power n minus 1, ये सब मेरे लिए क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। और an minus 1, an minus 2, ये सब मेरे लिए इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, उस टर्म के कोफिशिएंट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, तो टर्म्स हो जाएंगे मेरे पास x स्क्वायर, 7x और 3, और कोफिशिएंट हो जाएंगे मेरे पास इसका कोफिशिएंट 1, इसका 7 और इसका 3। ऐसे ही डिग्री, अगर आपके रिलेशन में x की जो भी हाईएस्ट पावर है वो उस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। तो जो आपकी जो लीडिंग टर्म होगी, यानी जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी, उसको उतनी ही डिग्री का आपका पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। जैसे इस वाले रिलेशन में आपके फंक्शन का जो डिग्री है वो 3 है, और इस वाले फंक्शन में आपका फंक्शन का जो डिग्री है वो 2 है। सो इस टाइप से हम इसकी डिग्री डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो है ये डिफरेंट टाइप के डिग्री के हिसाब से मैंने डिफरेंट पॉलिनोमियल्स डिफ़ाइन किए हैं, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आप किसी भी कांस्टेंट से अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी, है ना। लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, 0। अगर आप इस 0 पुट करते हो तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, f of x इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे क्योंकि हम g of x को भी 0 इंटू एक्स ले सकते हैं, कोई एक और भी फंक्शन ले सकते हैं जिसमें 0 इंटू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, और कोई एक और भी ले सकते हैं जिसमें 0 इंटू एक्स क्यूब ले सकते हैं। तो हम कोई भी डिग्री इस तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको 0 पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। जैसे f of x इजकल टू x माइनस 12, g of x इजकल टू 13x, और इसकी जनरल जो फॉर्म होएगी वो क्या हो जाएगी, f of x इजकल टू ax प्लस b, यानी x की मैक्सिमम पावर 1 होगी और कंपलसरी ये टर्म ज़रूर होगी, चाहे ये टर्म ना हो। जैसे g of x इजकल टू 13x था, इसमें b वाली टर्म नहीं है, चलेगा, लेकिन a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका जो x वाली जो टर्म है ये प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं। इसलिए ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, और ये इसकी जनरल टर्म होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इट कैन बी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसकी जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। और इसी टाइप से ये है ना, ये मोनोमियल इस टाइप से भी हो सकती है और बाइनोमियल इस टाइप से भी हो सकती है। और इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगेन द सेम थिंग, आपकी मैक्सिमम पावर 2 प्रेजेंट होनी ज़रूरी है, चाहे ये दोनों प्रेजेंट नहीं हो। जैसे 12x स्क्वायर आगे नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। ओके, तो ये जनरल टर्म हो गई। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें 3 होगी, मैक्सिमम जो पावर होगी वो x की वो 3 हो जाएगी। अगेन मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा। देन इसके बाद में फिर उसके बाद में इसकी जो जनरल टर्म है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और अब आप समझ गए होंगे कि इसमें a
का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक में 4 होगा मैक्सिमम पावर, इसकी डिग्री 4 होगी और इस टाइप का प्रेजेंट रिलेशन प्रेजेंट होना पॉसिबल है। किसी भी टाइप का हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4, केवल ये भी हो सकता है। और इसका जनरल जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगा ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस ई। इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, ये सब 0 हो सकता है। तो इस टाइप से हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि किस तरह से पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन किया जाता है। थैंक यू सो मच।